नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन आंसर को, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ऑप्शन डी, भाग 5 में। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत। अगला प्रश्न, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? ऑप्शन बी, 7। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीश की व्यवस्था थी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया? ऑप्शन डी, 30। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों से न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन बी, 10 वर्षों से। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? ऑप्शन ए, 65 वर्ष तक। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए, 65 वर्ष। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन सी, 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 वेतन मिलता है प्रति माह। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन बी, 2.5 लाख। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और अतिरिक्त न्यायाधीशों को 2,50,000 वेतन मिलता है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? ऑप्शन बी, आकस्मिकता निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन आकस्मिकता निधि से आहरित होता है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है?
ऑप्शन सी संसद के पास। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। अगला प्रश्न, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनके काम भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए हैं? ऑप्शन ए एम हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकता है? ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी अंग्रेजी का। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? ऑप्शन सी अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। अगला प्रश्न, भारत में न्यायपालिका है? ऑप्शन ए स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगला प्रश्न, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? ऑप्शन बी एकीकृत। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन सी भारत का उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143 में। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए हीरालाल जेकानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा? ऑप्शन डी वाई वी चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक वाई वी चंद्रचूड़ पदस्थ रहे थे। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? ऑप्शन सी कमल नारायण सिंह। सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह रहे थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन सी फातिमा देवी। अगला प्रश्न,
संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा सबसे पहली महिला वकील थे जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ऑप्शन डी, PN भगवती। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन बी, 10 वर्ष। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए, भारत के संसद के पास। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत के संसद के पास है। अगला प्रश्न, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देशों के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑप्शन डी, फ्रांस से। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसी से परामर्श ले सकता है? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय से। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। जनहित याचिका दायर दोनों न्यायालय में किया जा सकता है, उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों में। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या 58 वर्ष? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।